विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपी जी के करंट और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। पहले पार्ट में दिस, दैट, दीज, दोज इन चारों का प्रयोग पढ़े थे। आज हम लोग दूसरे पार्ट में इज, एम, आर इसका प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए दूसरा पार्ट आज शुरू करते हैं। इज है का प्रयोग। इज का मतलब हे, हूँ, हो, व, हैं होता है। जब हम क्रियाओं का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो क्रमशः हे, हूँ, हो, व, है आते हैं। वाक्यों में ये क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा उसके पश्चात पूरक आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज साधारण वाक्य। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा उसके बाद पूरक आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल, दिस इज अ पिक्चर, यह तस्वीर है। दिस इज अ पिक्चर, यह तस्वीर है। यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। दिस इज माई बुक। वह हमारी टोपी है। दैट इज आवर कैप, वह हमारी टोपी है। दैट इज आवर कैप। वह उसकी कमीज है। दैट इज हिज शर्ट, वह उसकी कमीज है। दैट इज हिज शर्ट। वह उसकी गुड़िया है। दैट इज हर डॉल, वह उसकी गुड़िया है। दैट इज हर डॉल। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। इनका अनुवाद करते समय इज के बाद नॉट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, वह कुर्सी नहीं है। दैट इज नॉट अ चेयर, वह कुर्सी नहीं है। दैट इज नॉट अ चेयर। वह पुस्तक नहीं है। दैट इज नॉट अ बुक, वह पुस्तक नहीं है। दैट इज नॉट अ बुक। यह खिलाड़ी नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेयर, यह खिलाड़ी नहीं है। दिस इज नॉट अ प्लेयर। यह कुर्सी नहीं है। दिस इज नॉट अ चेयर, यह कुर्सी नहीं है। दिस इज नॉट अ चेयर। यह पेन नहीं है। दिस इज नॉट अ पेन, यह पेन नहीं है। दिस इज नॉट अ पेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य।
क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इनके प्रारंभ में इज आता है। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के समान ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह पुस्तक है। इज दैट अ बुक। क्या वह पुस्तक है। इज दैट अ बुक। क्या वह मेज है। इज दैट अ टेबल। क्या वह मेज है। इज दैट अ टेबल। क्या वह आम है। इज दैट अ मैंगो। क्या वह आम है। इज दैट अ मैंगो। क्या यह कुर्सी है। इज दिस अ चेयर। क्या यह कुर्सी है। इज दिस अ चेयर। क्या यह कलम है। इज दिस अ पेन। क्या यह कलम है। इज दिस अ पेन। अब छठवां एम हूँ का प्रयोग। अब हम लोग एम के बारे में पढ़ेंगे कि एम का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। एम हूँ का प्रयोग। एम का मतलब हूँ होता है। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा उसके पश्चात पूर्वक आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज साधारण वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, मैं खिलाड़ी हूँ। आई एम अ प्लेयर। मैं खिलाड़ी हूँ। आई एम अ प्लेयर। मैं अध्यापक हूँ। आई एम अ टीचर। मैं अध्यापक हूँ। आई एम अ टीचर। मैं लेखक हूँ। आई एम अ राइटर। मैं लेखक हूँ। आई एम अ राइटर। मैं नेता हूँ। आई एम अ लीडर। मैं नेता हूँ। आई एम अ लीडर। मैं लड़का हूँ। आई एम ए बॉय। मैं लड़का हूँ। आई एम अ बॉय। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इनका अनुवाद करते समय एम के बाद नॉट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ प्लेयर। मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। आई एम नॉट ए प्लेयर। मैं अध्यापक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ टीचर। मैं अध्यापक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ टीचर। मैं लेखक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ राइटर। मैं लेखक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ राइटर। मैं नेता नहीं हूँ। आई एम नॉट अ लीडर। मैं नेता नहीं हूँ। आई एम नॉट अ लीडर। मैं लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट ए बॉय। मैं लड़का नहीं हूँ।
आई एम नॉट अ बॉय। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इनके प्रारंभ में ही एम आते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के समान ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं खिलाड़ी हूँ? एम आई अ प्लेयर? क्या मैं खिलाड़ी हूँ? एम आई अ प्लेयर? क्या मैं अध्यापक हूँ? एम आई अ टीचर? क्या मैं अध्यापक हूँ? एम आई अ टीचर? क्या मैं लेखक हूँ? एम आई अ राइटर? क्या मैं लेखक हूँ? एम आई अ राइटर? क्या मैं नेता हूँ? एम आई अ लीडर? क्या मैं नेता हूँ? एम आई अ लीडर? क्या मैं लड़का हूँ? एम आई अ बॉय? क्या मैं लड़का हूँ? एम आई अ बॉय? आर का प्रयोग। अब सातवां आर का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे कि आर का प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जाता है। इसके नियम के बारे में जानेंगे। सातवां आर हैं का प्रयोग। क्रियाओं का जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो क्रमशः हे, हूँ, हो व हैं आते हैं। वाक्यों में ये क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का काम करती हैं। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट तथा उसके पश्चात वर्ब फिर पूरक आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता तथा यू के साथ आर का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, तुम लड़की हो? यू आर अ गर्ल? तुम लड़की हो? यू आर अ गर्ल? वे कुर्सियाँ हैं? दोज आर चेयर्स? वे कुर्सियाँ हैं? दोज आर चेयर्स? वे अंडे हैं? दोज आर एग्स? वे अंडे हैं? दोज आर एग्स? वे संदूक हैं? दोज आर बॉक्सेज? वे संदूक हैं? दोज आर बॉक्सेज? वे लाठियाँ हैं? दोज आर स्टिक्स? वे लाठियाँ हैं? दोज आर स्टिक्स? निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। इसका अनुवाद करते समय आर के बाद नॉट लगाते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, वे लड़कियां नहीं हैं? दे आर नॉट गर्ल्स? तुम कमरे में नहीं हो? यू आर नॉट इन द रूम? वे लड़कियां नहीं हैं? दे आर नॉट गर्ल्स? तुम कमरे में नहीं हो? यू आर नॉट इन द रूम? वे खिलाड़ी नहीं हैं? दे आर नॉट प्लेयर? वे खिलाड़ी नहीं हैं? दे आर नॉट प्लेयर?
वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं। Those are not my books. वे मेरी पुस्तकें नहीं हैं। Those are not my books. वे आम नहीं हैं। Those are not mangoes. वे आम नहीं हैं। Those are not mangoes. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इनके प्रारंभ में ही आर आते हैं। शेष नियम अफर्मेटिव सेंटेंस के समान ही लागू होते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम लड़की हो। आर यू ए गर्ल। क्या तुम लड़की हो। आर यू अ गर्ल। क्या वे पेंसिलें हैं। आर दोज पेंसिल्स। क्या वे पेंसिलें हैं। आर दोज पेंसिल्स। क्या वे पुस्तकें हैं। आर दोज बुक्स। क्या वे पुस्तकें हैं। आर दोज बुक्स। क्या ये काली गाय हैं। आर दीज ब्लैक काउज। क्या ये काली गाय हैं। आर दीज ब्लैक काउज। क्या ये कुर्सियां हैं। आर दीज चेयर्स। क्या ये कुर्सियां हैं। आर दीज चेयर्स। तो विद्यार्थियों, आज हम लोग दूसरे पार्ट में इज, एम, आर का प्रयोग पढ़े हैं। अब इसके आगे हम लोग तीसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।